ओके। अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम समझाया था। अब उसमें जो भी पार्ट्स हैं वो क्या वर्क करते हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। द माउथ एंड बक्कल कैविटी। अब द माउथ एंड बक्कल कैविटी का क्या यूज़ है? फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। खाना कहाँ से लिया जाता है? हमारे मुंह से। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन। जब हम फूड लेते हैं माउथ से तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? उसे बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं हम उसको? इंजेशन। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको बोलते हैं हम इंजेशन। तो ठीक है, जिस तरह हम खाना अंदर ले रहे हैं वो होता है हमारा इंजेशन। वी चीव द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम पहले क्या करते हैं? वी चिव मतलब हम च्यू करते हैं, चबाते हैं उस खाने को दांतों के द्वारा और तोड़ते हैं उसको मैकेनिकली। मतलब होता है कोई हर चीज़ को आप उसको जब स्मॉल इसमें छोटे पीसेस में आप कम करते हैं, उसको चेंज करते हैं तो मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस मतलब छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैकेनिकली मतलब लगातार उसकी प्रोसेस चलती है ना, जो उसको चबाने की, वो हम बोलते हैं उसको। ठीक है, ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। देखिए क्या होता है, हर दांत का जहाँ फिक्स होता है वो एक सेपरेट सॉकेट होता है। मतलब आप एक दांत एक दूसरे के ऊपर तो नहीं चढ़े रहते हैं, उसका एक गम्स होते हैं हमारे, उसमें वो फिक्स होते हैं। डिफरेंट दांतों की टीथ की डिफरेंट पोजीशन होती है अपने माउथ के अंदर। ठीक है, अवर टीथ वेरी इन द अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हर दांत का अपना अपना फंक्शन होता है, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। तो उसी की तरह उनके डिफरेंट नाम भी होते हैं। देखिए आप इधर देखेंगे, ये होता है हमारा इंसाइजर। ये जो दो टूथ हैं, दो आगे के जो चार टीथ है हमारे, मैं आपको बताती हूँ, रुकिए। आपके जो चार टीथ है, ये जो चार टीथ है ना, ये चार टीथ, ये 4 टीथ है जो हमारे, ये क्या होते हैं हमारे 4 टीथ जो होते हैं, ये हमारे होते हैं, इसको बोलते हैं हम इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर। इससे हम काटते हैं दांत। जब खाना हमको काटना होता है, तोड़ना होता है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है जो हमारे ये और ये वाला टूथ, ये क्या कहलाता है हमारा? ये हमारा कैनियन कहलाता है। क्या कहता है? कैनाइन कहलाते हैं। ये जो दो टूथ है केवल, उसको हम साइड के उनको कैनाइन बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा कैनाइन। फिर हमारा होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर भी आपको दे के रखे हैं, पीछे के जो दो अलग अलग दाढ़ें होती हैं उनको हम कैनाइन बोलते हैं। और मोलर हुआ जो सबसे लास्ट के दांत होते हैं हमारे, जिनको हम दाढ़ कहते हैं, है ना, वो टूथ जो हमारा होता है उसको हम दाढ़ कहते हैं। लास्ट के जो होते हैं उनको, ये जो आप देख पा रहे होगे, लास्ट के ये और ये हमारे कौन से हो गए? मोलर। ठीक है, इससे हम चबाते हैं। ठीक है, इसे च्यू करते हैं हमारे खाने को हम। ठीक है, तो ये डिफरेंट टीथ हो गए जिसका डिफरेंट वर्क होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे? देखिए अब इसमें हम पढ़ते हैं, डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो। आपको ध्यान होगा कि आपके दांत कुछ टाइम पहले टूट गए थे। ठीक है, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर। दिस आर टर्म मिल्क टीथ। जो दांत आप जब बचपन में सबसे पहले आपके निकले थे, छोटे जब आप थे तब से पहले ग्रो हुए थे आप, और वो धीरे धीरे जब आप 6 to 8 ईयर के हुए तो आपके वो धीरे धीरे टूटने लगे। तो उन्हीं दांत को क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। उसको बोलते हैं मिल्क टीथ। द सेकेंड साइड दैट पर रिप्लेस दैम आर द परमानेंट टीथ।
जब उसके बाद जो दांत आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ। मतलब वो हमारे हमेशा से, फिर बाद में वो टूटते नहीं हैं, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तभी टूटते हैं, तब तक वही टीथ हमारे हमेशा रहते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिसीज। देखा, उन्होंने बोला है परमानेंट टीथ क्या होता है, हमारे लास्ट तक चलते हैं, लाइफ तक, और अगर गिरे तो वो बूढ़ा होने पर गिरेंगे, या तो कुछ आपको डेंटल डिसीज़ होगी, कोई दांत की बीमारी हो जाए तो उस वजह से वो गिर जाए। अब आते हैं, ये हमारी एक्टिविटी है सारी। चलो एक्टिविटी में क्या है लिखा हुआ है, इसमें तो कुछ नहीं लिखा है, उसमें ना ये दांतों का आपको देखना है कि कौन से दांत हैं जो मैंने आपको फंक्शन तो बता ही दिए। फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से वॉश योर हैंड, मतलब हाथ धो के आपको टच करके देखना है कौन कौन से आपके दांत कहाँ, कौन कौन से आपके दांत हैं जिसको हमने नाम दिए ना, वो आपको सिर्फ टच करके देखने हैं, ठीक है। अब इस वाली एक्टिविटी में कुछ नहीं था, इस एक्टिविटी में मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है टेक 2 टेस्ट ट्यूब लेबल दैम ए एंड बी। हमको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसमें ए और बी नाम देना है। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस। क्या करना है, टेबल ए, वो ट्यूब ए जो थी उसमें हमको बॉइल्ड राइस हमको डालने हैं, ठीक है। फिर इन रेस्ट ट्यूब बी, अब ट्यूब बी में क्या करना है, कीप 1 टीस्पून और बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 2 मिनट्स। आपको दांतों से च्यू करके वो जो सेकेंड ट्यूब थी बी वाली, उसको बॉइल्ड राइस को च्यू करके वो डालने हैं, ठीक है। 3 to 5 मिनट्स उसको च्यू करना है, फिर उसको डालना है। एट 3-4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। अब 3 और 4 ड्रॉप्स आपको क्या करना है, ml मतलब मिलीलीटर, उसमें आपको पानी डालना है ना, टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। नाउ पोर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। अब क्या करना है कि उसमें 2-3 ड्रॉप्स आपको डालना है, ड्रॉप से क्या डालना है, आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, ए में भी और बी में भी। वाई इज देयर अ चेंज इन कलर। अब उसमें देखेंगे आप, ए में कलर चेंज हो गया, ब्लू आ गया, सेकेंड में चेंज नहीं हुआ है। देखो क्या है, क्यों नहीं हुआ है, जो ए में था वो केवल बॉइल्ड राइस था, उसमें स्टार्च था, ठीक है, उसमें स्टार्च था, इसलिए वो ब्लू रिएक्ट होके आयोडीन से ब्लू कलर का हो गया। लेकिन जो हमने चबाए थे, जो च्यू किए थे और फिर हमने डाला था, तो क्या हुआ, जो हमारा सैलिवा है उसमें चला गया है सैलिवा। वो सैलिवा क्या होता है, जो स्टार्च होता है उसके अंदर, उसको तोड़ देता है शुगर के फॉर्म में। तो शुगर के फॉर्म में आपका आयोडीन रिएक्शन नहीं करता है, तो कोई कलर नहीं आएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, द टंग इज अ फ्लैशी मस्क्यूलर ऑर्गेन अटैच्ड एट द बेक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। जो अब हम किसके बारे में, टंग के बारे में, जीभ के बारे में बात कर रहे हैं। ये कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है ना, यहाँ वहाँ घूम जाती है आराम से, इधर उधर हम चिढ़ा सकते हैं लोगों को, है ना, ऐसे घूम जाती है। तो क्या होता है इससे जो जीभ हमारी इधर उधर चली जाती है ना, वो कहाँ हमारी एक्चुअली अटैच होती है, जो हमारी बक्कल कैविटी की लास्ट जो पोजीशन होता है वहाँ से वो अटैच होती है हमारी जीभ, ठीक है, टंग हमारी। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। ये आगे की तरफ से बिल्कुल फ्री रहती है और हम किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हैं। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग। आपको पता है इसका फंक्शन, चलो हम पढ़ते हैं। वी यूज़ आवर टंग फॉर टेकिंग बिसाइड्स इट मिक्सेस सैलिवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वॉलिंग फूड। इसका काम क्या होता है टंग का, वो क्या करती है, वो जो खाना होता है उसको इधर से उधर, पहले तो हम लोग जब टीथ से जाता तो हम लोग आपके टंग से क्या करते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं खाने को, कभी इस दाढ़ पे कभी उस दाढ़ पे। और वो सैलिवा जो होता है ना, वो फूड में, वो जो हमने च्यू किया हुआ है खाना, उसके साथ मिक्स करती है सैलिवा को, ठीक है, खाने के साथ, और वो हेल्प भी करती है। तो हम जब अंदर निगलते हैं, खाना स्वॉलो करते हैं, तो वो धक्का किससे जाता है, वो टंग के थ्रू ही अंदर जाता है, ठीक है। हम टंग के थ्रू ही उसको अंदर लेते हैं, मतलब निगल सकते हैं खाना अपना। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग। हम अपना टेस्ट भी कर सकते हैं, हमको खाने का टेस्ट उसी से आता है,
टंग से ही, अगर टंग हमारी अच्छी नहीं होती है, जब हम बीमार होते हैं तो हमको फूड में भी मतलब टेस्ट नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो अगर अच्छा टेस्ट हो फूड में होता है तो हम अच्छा खाना भी फटाफट खा लेते हैं, है ना। तो इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। तो इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, मतलब देखो नमकीन खाओगे तो नमकीन का टेस्ट पता चलेगा, मीठा खाओगे, स्वीट खाओगे तो स्वीट जैसा आपको टेस्ट पता चलेगा। वी कैन फाइंड आउट पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब ये देखिए टेस्ट का कैसे एक्टिविटी से ही पता चलेगा, है ना। हमको ये दिया हुआ है, अब इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। इसमें स्वीट्स एंड टूथ डिके। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ। हमारे माउथ में नॉर्मली बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जब हम खाना च्यू करते हैं ना उसके साथ ही बैक्टीरिया भी हो जाते हैं, बट दे आर नॉट हार्मफुल, वो हार्मफुल नहीं होते। हाउ एवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लाइव एंड ग्रो इन इट। हम जब हम खाना खाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना मुंह साफ़ करते हैं अच्छे से, है ना, कुल्ला करते हैं। क्यों करते हैं कुल्ला वगैरह, क्योंकि जो बैक्टीरिया जनरेट हुए थे वो ख़राब तो नहीं थे, लेकिन वो धीरे धीरे ग्रो करके शायद आपके टीथ को प्रॉब्लम दे सकते हैं। अगर आप उधर मुंह साफ़ नहीं करते हैं, अपना ब्रश अच्छे से नहीं करते हैं, तो हार्मफुल बैक्टीरिया बन जाते हैं, ठीक है, वो जिंदा रह जाते हैं और ग्रो करने लगते हैं। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। क्या करते हैं वो बैक्टीरिया, वो करते हैं शुगर जो बच्चा खाना होता है ना बचा हुआ, उसमें से शुगर जो प्रेजेंट होती है उससे वो एसिड जो है वो कन्वर्ट कर, मतलब उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड के फॉर्म में। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। और जो एसिड जनरेट होता है वो खाना जो बचा हुआ हमारे दांत में लगा हुआ, तो वो उसमें शुगर प्रेजेंट होती है खाने में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसमें शुगर प्रेजेंट होती ही है। तो वो क्या करता है, वो एसिड जनरेट करता है, और वो एसिड क्या होता है, हमारे जो दांत होते हैं उनको डैमेज कर देता है। दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके। इसको हम क्या कहते हैं, टूथ डिके, मतलब दांतों का खराब होना। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर हम उसको ढंग से चेक नहीं करें टाइम रहते, तो इट कॉजेज सीवियर टूथ टैक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस। तो अगर हम उसको टाइम रहते हैं अगर उसको चेक नहीं कराते हैं, हम सोचते हैं चलो अभी देखते हैं बाद में कराते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, इसमें बैक्टीरियाज बढ़ते जाएंगे और एक रिज़ल्ट आपका ऐसा हो सकता है कि आप अपना दांत भी खो सकते हो। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक एंड अदर शुगर प्रोडक्ट आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। अब उन्होंने बोला है चॉकलेट, स्वीट्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं वो उसमें शुगर प्रोडक्ट मिलाए जाते हैं और वो हार्मफुल होते हैं हमारे दांत के लिए, और वो टूथ डिके करते ही, मतलब उसमें टूथ ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो इससे हम अवॉइड करना चाहिए, चीज़ें हमको कम खानी चाहिए। Therefore, one should clean the teeth with the brush or Dettol and dental floss। हमको क्या करना चाहिए, जब इसमें दांतों को ब्रश सुबह शाम सोने से पहले, बेड पे जाने से पहले हमको वो ब्रश कर लेना चाहिए, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। हमको टाइम रहते 2 बार हमको दांत ब्रश कर लेना चाहिए, ठीक है। रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, मतलब खाना जब भी खाते हो आपको रिंस करना चाहिए, मतलब कुल्ला करना चाहिए आपको पानी से। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। और को गंदी जो उंगली है वो कभी भी मुंह के अंदर नहीं डालनी चाहिए। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी, टॉक टू लाफ वाइल ईटिंग, यू मे गेट हिकअप्स और अ चॉकिंग सेंसेशन। जब आप खाना खाते हो और आपको एकदम से हंसी आ जाए बहुत ज़ोर से खाना, तो आपको लगता है ना कि आपको अंदर से हिकअप्स, मतलब या तो हिचकियाँ आने लग जाती हैं ज़ोर ज़ोर से, या आपका चॉकिंग मतलब चॉक होने लगता है, खाना अटकने लगता है आपको, ठीक है ना, इस तरह से सेंसेशन आता है। दिस हैपन व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। क्या होता है ऐसे में, जब हमारा खाना फूड पाइपलाइन में जाने की बजाय विंड पाइप, दूसरी जगह 2 पाइपलाइंस होती है उसमें, वो दूसरी जगह जहाँ सांस लेने की, जहाँ हमारा सांस लेते हैं वो भी पाइपलाइन होती है और एक फूड पाइपलाइन होती है। तो क्या होता है, वो पार्टिकल्स फूड पाइपलाइन में जाने की बजाय
कहाँ चले जाते हैं, विंड पाइप में। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल और टू द लंग्स। ये विंड पाइप क्या होती है, एयर मतलब जो हम लेते हैं ऑक्सीजन, वो नाक से लेकर लंग्स तक रहती है, ठीक है। इट रन्स एडजस्ट टू द फूड पाइप। ये क्या होते हैं, मतलब ये फूड पाइपलाइन के बिल्कुल पास में रहती है। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। देखिए लेकिन क्या होता है, अंदर की तरफ इनसाइड द थ्रोट, थ्रोट के अंदर एयर और फूड कॉमन पैसेज ही लेते हैं, मतलब सेम पैसेज लेते हैं। देन हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। पर वो कैसे विंड पाइप में चला था, ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वॉलिंग अ फ्लैप लाइक वेल्व क्लोजेस द पैसेज ऑफ द विंड पाइप एंड guides the food into the food pipe. If by chance food particles enter the windpipe, we feel choked, get hiccups और मैंने आपको बताया अगर हम खाना खाते हैं, देखो पास मतलब जैसे बकल कैविटी के पास में दो पाइपलाइंस होती हैं, वो क्या करती हैं, सेम पैसेज मतलब वही जगह, वही उतनी जगह होती है, उसी में दो पाइपलाइन होती हैं। तो जैसे ही हमको बहुत ज़ोर से हंसी आए या कुछ इस तरह से हो, तो वो खाना अगर विंड पाइपलाइन में जाता है, मतलब जहाँ से एयर आती है, तो हमको क्या होता है, हमको प्रॉब्लम होने लगती है, कफ होने लगता है, हिकअप्स मतलब हिचकियाँ आने लगती हैं, या तो वो चॉक्ड हो जाता है, ठीक है। ये एक प्रोसेस होती है, मैंने आपको ये पूरा बता दिया। चलिए दो पढ़ते हैं अपन, द फूड पाइप और ऑस्फेगस। मैंने आपको बताया था फूड पाइप और ऑस्फेगस सेम होता है, इसको हम ऑस्फेगस भी बोलते हैं। द स्वॉलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ऑस्फेगस। जो स्वॉलो मतलब जो जब खाना जो हम तोड़ चुके हैं वो अब अंदर निकलते हैं, हम किससे, फूड पाइप से और ऑस्फेगस से, ठीक है। ये देखो आपको दिया भी है, ये फूड पाइप में देखो खाना अंदर जा रहा है ना, इस तरीके से। तो फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, नेक से स्टार्ट होती है और एंड द चेस्ट, और चेस्ट से होते हुए फूड इज पुश, चेस्ट से होते हुए जाती है, ठीक है। फूड पाइपलाइन कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, नेक से स्टार्ट होती है और चेस्ट से होते चेस्ट तक जाती है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। क्या होता है, फूड पुश्ड होता है मतलब नीचे की तरफ धकेला जाता है, और वो मूव होते हुए फूड पाइप के वॉल से नीचे जाता है, ठीक है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। क्या होता है, अब इसमें बताया है, ये जो मूवमेंट होता है नीचे स्वॉलो करने का, ये क्या करते हैं, धीरे धीरे खाना जो होता है वो क्या एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, ठीक है ना। एलिमेंट्री फूड पाइपलाइन से जाते हुए वो एलिमेंट्री कैनाल जाता है और नीचे फूड एलिमेंट्री कैनाल से नीचे की तरफ जाने लगता है। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट। अगर देखो स्टमक तक जाता है ये, अगर स्टमक जो है हमारे खाने को एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको नहीं चाहिए खाना, और फिर भी हम ओवर ईटिंग किए जा रहे हैं, स्टमक को नहीं चाहिए, तो क्या हो जाता है, हमको वॉमिट हो जाती है, उल्टी हो जाती है, ठीक है। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटेड। आपको ध्यान करना पड़ेगा कि किस तरह से आपको उल्टी कब कब हुई है। तो हम ज़्यादा खाना खा लें तब भी होती है, या हमको इच्छा नहीं हो, ज़बरदस्ती कोई खिला दे तो भी हम वॉमिट कर देते हैं, है ना। इस तरीके से वॉमिट हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे द स्टमक। द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। क्या होता है, जो पेट होता है हमारा स्टमक होता है वो थिक वॉल्ड बैग होता है, मतलब एक बैग की तरह होता है, ठीक है, जो थिक होता है, मोटा होता है। इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड जे। अब ये किस शेप में होता है, ये जे के शेप में होता है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और सबसे बड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। आप देखेंगे, ये देखिए स्टमक का आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, ये देखिए इसमें स्टमक है आपका, ये कितना एक बैग की तरह जे के फॉर्म में, देखिए जे के फॉर्म में, ऐसे जे के फॉर्म में ना, ऐसे जे बना हुआ है, जे के फॉर्म में है, और सबसे बड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। पूरा एलिमेंट्री कैनाल ही है ना, नीचे ऊपर से लेके फूड पाइप से स्टार्ट होता है और नीचे तक जाता है, एलिमेंट्री कैनाल ही होता है। तो ये इसका सबसे बड़ा पार्ट होता है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। क्या होता है, ये एक फूड जो
उसका एक जो सिरा होता है वो फूड पाइपलाइन से जुड़ा रहता है, मतलब वहाँ खाना जो आता है, हम खाना रिसीव होता है ना, रिसीविंग जो होती है वो क्या होती है, फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाती है। तो एक सिरा उसका फूड पाइपलाइन से ऐड होता है, और दूसरा जो ओपन एरिया जो सिरा होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। देखिए ये जो है, ये हमने डायग्राम देखा था, ये तो इसमें मैं बता रही हूँ आपको, ये जो स्टमक है, स्टमक का एक जो पार्ट है, ये आपका एक जो पार्ट है, ये आपका कहाँ से जुड़ा हुआ है, फूड पाइपलाइन से। और सेकंड जो ये वाला पार्ट है, ये लास्ट में आपका किससे जुड़ा रहता है, ये रही स्मॉल इंटेस्टाइन से। मतलब ये लास्ट जो सिरा है, ये देखिए जा रहा है, ये जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बताया है स्टमक का एक साइड जो है फूड पाइपलाइन से, और दूसरा साइड जो है ओपन रहता है वो कहाँ से जुड़ा रहता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकोस। क्या होता है, जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की इनर लाइन होती है पेट के अंदर की, उसमें क्या क्या होता है, सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। उसके अंदर क्या होता है, म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होते हैं और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, पेट को जो ऊपरी जो हिस्सा होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। द एसिड, किससे, एसिड से, जो एसिड्स बनते हैं ना वो डायरेक्टली डैमेज ना करे उसको, इसलिए वो म्यूकस जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है। द एसिड्स किल मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द food and makes the medium in the stomach acid and helps the digestive juices to act। अब क्या करता है, जो एसिड्स होता है, वो एसिड जो बनता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो जो खाना अंदर जाता है स्टमक के अंदर, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उसको वो मार देता है, किल करता है, मार डालता है, और डाइजेस्टिव जूसेस में कन्वर्ट करता है। मतलब वो स्टमक में एसिडिक जो होता है, एसिड जो होता है वो हेल्प करता है डाइजेस्टिव जूस को बनने में। ठीक है, द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब देखो पहले कार्बोहाइड्रेट को सिंपल सब्सटेंस में किया था ना, अब क्या होता है, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो खाने में होता है फूड को, वो भी जो स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने की कोशिश तोड़ते ही हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम, द स्मॉल इंटेस्टाइन। The small intestine is highly coiled and is about 7.5 meters long। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी बड़ी होती है, 7.5 मीटर्स की, बहुत बड़ी, मतलब हमारी हाइट से ही बड़ी। ठीक है ना, इतनी बड़ी होती है वो 7.5 मीटर की, जो हमारे पेट के अंदर रहती है इंटेस्टाइन। ठीक है, बॉडी के अंदर रहती है, और वो किस फॉर्म में रहती है, कॉइल फॉर्म में। मतलब कॉइल मतलब घूमी हुई, इधर उधर ऐसे नहीं है। स्ट्रक्चर जो था आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये देखो आप बॉडी का, ये आप देख रहे हो इसमें कैसे कॉइल के फॉर्म में है, ये पूरी इधर से उधर मुड़ी हुई ये है ना, देखो आप इधर से उधर घूमी हुई सब इसमें, तो इसको कॉइल के फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे होती है, कॉइल के फॉर्म में होती है। कितनी बड़ी होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैंक्रियास। जो सिक्रेटिव जूस निकले थे, मतलब जो डाइजेस्टिव जूस निकले थे लीवर और पैंक्रियास के थ्रू, वो रिसीव करती है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेटेड, और उसके अंदर खुद के भी सीक्रेट जूस रहते हैं। द लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। जो लीवर होता है वो क्या, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। कहाँ होता है ये, अपर पार्ट में, मतलब ऊपर की तरफ एब्डोमेन में, राइट साइड में, आपके राइट साइड में वहाँ पे होता है लीवर। ठीक है, जो रेड कलर का होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये भी बड़ा ग्लैंड होता है हमारी बॉडी के अंदर। इट सीक्रेट्स
bile juice that is stored in a sac called a gall bladder. इसमें एक बाइल जूस होता है, ये जैसे डाइजेस्टिव जूस था वैसे ही लीवर में बाइल जूस होता है, ये स्टोर रहता है इसके अंदर। इसको क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर में। जो सीक्रेट जूस होता है ना बाइल जूस, वो कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में, जो लीवर के जस्ट नीचे की साइड में गॉल ब्लैडर होता है ना, वहाँ ये बाइल जूस रहता है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब ये जो बाइल जूस है ये क्या करता है? इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे किस में? डाइजेशन में। जो फैट्स होते हैं उनको कैसे डाइजेस्ट करता है उसका ये बाइल जूस। उसको जैसे अब आपका सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस थे जो कन्वर्ट कर रहे थे, तोड़ रहे थे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में, ऐसे ही बाइल जूस भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गॉल ब्लैडर में। क्या करता है? जो फैट होता है उसको डाइजेशन कैसे करता है वो बता रहे हैं, ठीक है। द पैनक्रिया इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। जो पैनक्रियाज होती हैं वो लार्ज क्रीम कलर में होती है, ठीक है। जस्ट बिलो द स्टमक के जस्ट नीचे की तरफ। द pancreatic juice acts on a carbohydrate, fats and proteins and change them into simpler form. क्या बोल रहा है ये? जो पैनक्रियाज में पैनक्रेटिक जूस होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स को चेंज करते हैं सिंपलर फॉर्म में। ये सारे जो फॉर्म हैं ये क्या थे? कॉम्प्लेक्स फॉर्म थे, है ना। तो इनको सिंपलर फॉर्म में पैनक्रियाज में जो पैनक्रेटिक जूस होता है उसके थ्रू सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या हुआ? ये सब कुछ हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस स्टमक से, आपका कैसे लीवर से वो बाइल जूस निकला, और पैनक्रिया से पैनक्रेटिक जूस, जो कि सारे जो प्रोटीन्स और फैट्स और ये थे इनको कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस में चेंज करके अब क्या हुआ? जो डाइजेस्टेड फूड था, जो डाइजेस्ट हो चुका है, अब वो लोअर पार्ट में आता है। लोअर पार्ट मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन से नीचे के पार्ट में अब आता है, ठीक है। lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food. अब जहाँ इंटेस्टिनल जो जूस होता है वो डाइजेशन कंप्लीट कर चुका होता है और फूड के कंपोनेंट सब अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट गेट्स ब्रोक इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल रहता है वो क्या होता है? सिंपल शुगर और ग्लूकोज में टूट जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो शुगर और ग्लूकोज में, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, शुगर्स और ग्लूकोज में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। फैट्स इनटू फैटी एसिड्स, फैट्स जो होते हैं वो फैटी एसिड में चेंज हो जाता है। एंड ग्लाइसरल क्या बोलते हैं? फैटी एसिड्स और ग्लाइसरल में चेंज होता है। एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, और प्रोटीन्स किस में टूट जाता है? अमीनो एसिड्स में। ये सब कहाँ हो रहा है? जब डाइजेशन चल रहा था और जो पैनक्रियास और लीवर से स्टमक के पास में जो थे उससे जो जूस आया उन्होंने सब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट किया, तो वो कहाँ आ गए? अब वो आ गए स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या था? स्मॉल इंटेस्टाइन से ही ये सारी प्रोसेस चल रही थी। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब डाइजेस्टेड फूड रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब डाइजेस्टेड फूड है जिसमें जो इंटेस्टिनल जूस होता है वो कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट कर देता है। कंपोनेंट्स, फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका कंप्लीट डाइजेशन कर देता है। तो डाइजेशन कंप्लीट मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है उनको तोड़ देता है, ग्लूकोज और शुगर में। फैट्स होता है उनको तोड़ देता है वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। एंड प्रोटीन्स को भी वो तोड़ देता है अमीनो एसिड्स में। तो हमारा यहाँ तक का पार्ट हो गया कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे की प्रोसेस इसकी क्या होती है।